Dear aspirants, the area of this lecture is Pakistan's BRICS membership, prospects available at Pakistan's convenience, challenges and bottlenecks confronting Islamabad in this pattern, and finally recommendations to navigate possible challenges. एस्पिरेंट्स, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को ग्लोबल पावर शिफ्ट एंड न्यू ट्रेंड्स के बारे में बताया था कि कैसे यूनाइटेड स्टेट्स का जो एक रोल था ग्लोबल पॉलिसमैन का ट्रेडिशनली, जो कि उसने एक्वायर किया था इन द इमीडिएट आफ्टरमैथ ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो उस रोल से यूनाइटेड स्टेट्स ने रिसीड किया है, जिसकी वजह से ग्लोबल पॉलिटिक्स में अब एक अथॉरिटी और एक ऐसी इंटिटी नहीं है जो कि जो ऑर्डर है, जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, उस ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू इंटरस्टेट जो रिलेशंस हैं या ग्लोबल पॉलिटिक्स में जो पॉसिबल एक्टर्स हैं उनके बीच पे जो इंटरेक्शंस और एंगेजमेंट्स हैं, उनको नेविगेट करने के लिए हमारे पास अब कोई ऐसी इंटिटी और एक ऐसी कोई टेंडेंसी अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से देयर इज़ अ स्टेट ऑफ अनार्की इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। अब इसी अनार्की को टेम करने के लिए, इसी अनार्की की वजह से जो इश्यूज़ हैं या इसके जो रेमिफिकेशंस हैं, उनको नेविगेट करने के लिए चाइना एंड अदर राइजिंग इकोनॉमीज़ जो है ना, वो कंटेस्ट और कोशिश कर रही हैं कि एक ऐसे फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस करवाया जा सके एज एन अल्टरनेटिव टू यूएस लेड लिबरल मेरिटोक्रेटिक ऑर्डर। सो इस कनेक्शन में ब्रिक्स की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होती है फॉर ग्लोबल पॉलिटिक्स, और पाकिस्तान शुड बिकम पार्ट ऑफ ब्रिक्स बिकॉज जो हम इस सेंचुरी है, जिसको मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, इसको हम कहते हैं एशियन सेंचुरी। सो पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द एशियन नेशंस एंड कंट्रीज़। सो पाकिस्तान को इस बात के लिए पाकिस्तान को चाहिए कि वो ब्रिक्स का जो मेंबरशिप है, ब्रिक्स की जो मेंबरशिप है, उसको इमीडिएट बेसिस पे एक्वायर करें। Yes, Salai people, I believe you're doing great, and I welcome and appreciate your presence in Cuckoo's Study Lab.